चलिए, अभी एडियाबैटिक प्रोसेस से रिलेटेड बात आज करनी है। थोड़ा सा आइसोथर्मल से रिलेटेड और एडियाबैटिक से रिलेटेड बात करनी। ध्यान से समझिए, एडियाबैटिक में जिसमें आप जानते हो वेट लॉस नहीं होता, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बात आज सुनने की है, समझने की है। आराम से समझिए, फिर उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उसको समझना पड़ेगा। कुछ चीज़ें तुम पहले से जानते हो। पहला जैसी बात एडियाबैटिक की होगी, एडियाबैटिक में क्या क्या अपन जानते हैं। जैसे बात एडियाबैटिक की होगी तो मैं कह दूंगा कि यहाँ से जो डेल्टा क्यू होता है वो 0 होता है। सिस्टम और सराउंडिंग में कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होता। पहली बात तो यहाँ पे ये हो जाती है और यही इसका डिफिनेशन हो जाता है। दूसरा यहाँ पे जो इक्वेशन बन के आते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस इक्वेशन, तो जो यहाँ इक्वेशन बन के आता है प्रोसेस इक्वेशन, उसको तुम पहचानते हो। वो होता है पीबी का पावर गामा और इक्वल्स टू क्या होगा, कांस्टेंट। अब इसी को तुम शॉर्ट में लिखते हो, जब आगे इसको सॉल्व करते हो तो तुम कहते हो कि ये रहेगा P1 V1 गामा इक्वल्स टू P2 V2 गामा। ये तुम जानते हो, इसमें तुमको कोई दिक्कत नहीं है। एक बार देखना अभी क्या होगा, करना क्या चाह रहे हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस के बहुत सारी बातें हम पहले पढ़ चुके हैं। जो अभी मैंने लिखा ये तुम पहले पढ़ चुके हो, कई सारी तुमको नई भी मिलेगी। तो सारे एक साथ रीअरेंज कर रहा हूँ, सारे 7-8 पॉइंट इसमें आने वाले हैं, सबको रीअरेंज करेंगे तरीके से। तो पहला हमने डेल्टा क्यू को 0 कर दिया, दूसरा हमने प्रोसेस इक्वेशन लिख लिया, तीसरा अब ध्यान से समझना, तीसरा इसमें क्या हो सकता है। इसमें बात आती है रिलेशन लिखने की, रिलेशन लिखने की बात होगी। रिलेशन लिखो, ऐसे सवाल बनते हैं। ये थोड़ा तुमको समझदारी से समझना पड़ेगा, ये नया है तुम्हारे लिए। रिलेशन लिखो। अब देखो, रिलेशन लिखने के लिए आएगा, दो तरीके से रिलेशन आता है, मैं बताता हूँ कैसे। एक तो वो रिलेशन देंगे टेम्परेचर एंड वॉल्यूम में, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम में। और सोचो दूसरा रिलेशन क्या देंगे, प्रेशर एंड टेम्परेचर में। दूसरा रिलेशन देंगे प्रेशर एंड टेम्परेचर में। दो तरीके से रिलेशन लिखने के लिए आएगा। ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब इसमें हम क्या जानते हैं, हम तो एक चीज जानते हैं जो फिक्स है, वो ये है कि अगर पीवी का कोई कह दे गामा तो अपने को बोलना है कांस्टेंट, कांस्टेंट जिसको हमने के कह दिया, मानो ऐसा कह दिया। अब उसके बाद अब अपनी बारी है रिलेशन लिखने की, रिलेशन लिखने की बारी है। फटाफट खूब सारा स्लाइड लेकर रख लेते हैं। चलो भैया, हमको तो रिलेशन लिखना है। पहले हम रिलेशन चाहते हैं टेम्परेचर एंड वॉल्यूम में, हम चाहते हैं टेम्परेचर एंड वॉल्यूम में, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम में। रिकॉर्डिंग लगा दिया है ना, लगा दिया है, हाँ रिकॉर्डिंग चालू है, टेंशन नहीं है। चलिए, हम तो कहाँ भाग गए, इधर है। हमको चाहिए टेम्परेचर एंड वॉल्यूम में, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम में रिलेशन चाहिए। ओके, बढ़िया बात है, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम में रिलेशन चाहिए। इसका सीधा मतलब है कि मुझे प्रेशर नहीं चाहिए, प्रेशर नहीं चाहिए, प्रेशर हटा देना है। ओके, प्रेशर हटा देना, ठीक है भाई, मान लिया। अब प्रेशर कहाँ से हटाएंगे भाई, एक उपाय है ना, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अब पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में से प्रेशर हटा दो, तो प्रेशर के जगह पे क्या लिखोगे, ये लिखोगे तुम एनआरटी अपॉन वी। ठीक है, तो इसको बचा के रख लेते हैं, इसको बचा के रख लेते हैं। ठीक है भाई, अब आ जाओ इक्वेशन के हिस्से में, क्या आएगा। हमको प्रेशर नहीं चाहिए, टेम्परेचर वॉल्यूम में रिलेशन चाहिए। ओके, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं पीवी का पावर गामा जो होगा वो होगा कांस्टेंट। बहुत अच्छा, पी नहीं चाहिए, पी के जगह पे ये लिखना पड़ेगा। तो क्या लिख दोगे यहाँ, एन आर टी अपॉन वी, बढ़िया। और साथ में इस v का पावर गामा और इक्वल्स टू ये किसके हो जाएगा, कांस्टेंट के। ये बढ़िया बात हो गई, ये बढ़िया बात हो गई। ये अब जरा ध्यान से समझना, इसमें से n और r ये तो पहले से ही कांस्टेंट है, n और r तो पहले से ही कांस्टेंट है, वो एक नंबर है। तो क्या बचता है, क्या बचता है, ध्यान से देखिएगा,
एक तो बचता है टी और उसके बाद से वी और एक वी का पावर गामा, ये लोग बच रहे हैं, ये लोग बच रहे हैं, तो अच्छी बात है, इसी को रीअरेंज कर देते हैं। तो बताइए क्या बच रहा है, टी, अच्छा एक है वी गामा और एक क्या बच रहा है, वी, वी गामा तो एक बच गया, दूसरा वी नीचे है, देखो v-1 और ये हो जाएगा कांस्टेंट। सॉल्व कर लूंगा, अब देखना इन दोनों को सॉल्व कर लूंगा, t बहुत बढ़िया, कोई समस्या नहीं, v ले लिया, अब देखना गामा-1 बेस सेम है, अब इक्वल्स टू क्या कर दिया, यहां से कांस्टेंट। ये किसका रिलेशन आ गया, टीवी का रिलेशन आ गया, कहाँ पे, एडियाबैटिक में। तो तुरंत अपनी कॉपी में लिख लेंगे कि एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारे पास जो रिलेशन आया है किसका आया है, टी के साथ वी का रिलेशन, टी वी गामा-1 कांस्टेंट। ठीक है, ये तो टेम्परेचर वॉल्यूम की बात आ गई थी, तो इसको तो पार्ट 1 में, अब इसी का पार्ट टू, तुम समझो मैंने कहा था 2 पार्ट आने वाले हैं, एक पार्ट आएगा ये और दूसरा पार्ट आएगा ये। पार्ट 1 तुमने कर लिया, पार्ट 2 की बारी। पार्ट 2 क्या है, पार्ट 2 में हमसे कहा गया प्रेशर एंड टेम्परेचर में रिलेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर में रिलेशन। ओ प्रेशर एंड टेम्परेचर की बात है, मतलब मुझे वॉल्यूम नहीं चाहिए, इसका मतलब वॉल्यूम हटा दो, वॉल्यूम नहीं चाहिए, वॉल्यूम नहीं चाहिए, इसी वॉल्यूम को रिप्लेस करना हो, अपनी मर्जी से तो रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन हम इस रिलेशन से कर सकते हैं, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, मुझे वी नहीं चाहिए, तो वी के जगह पे क्या लिखूंगा, एन आर टी अपॉन पी, अपना काम हो जाएगा। वापस अब आ जाओ बढ़िया बात पे आ जाओ। अब जरा समझ के देखो, मेरे पास तो एक ही रिलेशन है, पी वी का पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, बहुत अच्छे। अब P, अरे भैया V नहीं, V के जगह पे ये लिखना पड़ेगा, ये लिखो N लिखो, R लिखो, T लिखो, नीचे P लिखो, इसके ऊपर गामा लिखो, इसको कर दो कांस्टेंट, बहुत अच्छे। और भाई N और R की तो लड़ाई होनी ही नहीं है, N और R तो पहले से ही कांस्टेंट है, इनको तो हटा ही दो, तो बचता कौन है, अब देखो एक तरफ ये P बचा ऊपर और ये P नीचे, ये P ऊपर और ये P नीचे, लेकिन समझदारी से इस वाले P के ऊपर में यहाँ पे गामा है, ध्यान रखना, मैं तरीके से लिख रहा हूँ, बात समझना क्या कहना चाह रहा हूँ, काट मत देना उस दोनों P को। तो भाई एक तो मेरे पास बचा P का पावर 1, कोई समस्या नहीं, अब बचा T का पावर गामा और उसके बाद से P का पावर माइनस का गामा इक्वल्स टू के। बगल वाले ये तुमको भी ये साइड वाला भी दिखे, इसके लिए थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि इक्वेशन ऊपर से देखने में आसानी होगी, अब देखते रहिएगा साइड में, आपको अच्छा लगेगा। पहले तो P का पावर 1, T का पावर गामा और P का पावर माइनस गामा इक्वल्स टू हो गया यहाँ पे ये K। अब बढ़िया क्या लिख सकते हैं, P और इस P को एक साथ लिख देते हैं, तो P, अब पावर ऐड करिए 1 माइनस गामा और ये बचा T का पावर गामा इक्वल्स टू क्या आ गया, कांस्टेंट। ये क्या है, ये रिलेशन है किसके बीच, P और T के बीच, कब, जब प्रोसेस हमारा एडियाबैटिक चल रहा हो, दोनों आपके ध्यान में होने चाहिए, ये मैंने इक्वेशंस लिखे हैं, आपको करने आना चाहिए, रिप्लेसमेंट याद रख लो तो भी अच्छा, तो फॉर्मूले वाली कॉपी में या अभी इसको फिर से लिख लिया जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इक्वेशन तुरंत लिख लो, न्यूमेरिकल में काम आने वाला है। ये दूसरा भी हो गया, पहला भी हो गया, पहला दूसरा। देखो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हम एडियाबैटिक के सारी बातों को रीअरेंज कर रहे हैं। एडियाबैटिक में क्या क्या पता होना चाहिए, पहला डेल्टा क्यू 0 होता है, हीट एक्सचेंज सिस्टम सराउंडिंग में नहीं होता, प्रोसेस इक्वेशन पीवी का पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये तो पक्का याद होना चाहिए, इसको लिखने का तरीका ये तो हमने लिख लिया। अब रिलेशन कभी कभी पूछते हैं दो तरीके से, टेम्परेचर और वॉल्यूम में और प्रेशर और टेम्परेचर में, तो हमने एक एक करके रिलेशन निकाला है। टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन आया टीवी गामा-1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, किताब में एक साथ सबको इक्वल करके लिखा रहता है, आपको सब सीधा याद कराया जाता है, मैंने ड्राइव करा दिया,
ड्राइव करा दिया ताकि पढ़ने में मजा आए तुमको, और पी और टी का रिलेशन भी ड्राइव करा दिया। ड्राइव करा दिया, ड्राइव इसलिए करा दिया कि आपको लिंक समझ में आए कि आखिर करते कैसे हैं, लेकिन याद जरूर होना चाहिए। डिराइव कराया क्योंकि फिजिक्स ही इसी को बोलते हैं, फील को, लेकिन याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब आ जाओ, अब अगली कहानी यहाँ से क्या हो सकती है, आपसे वर्क डन पे चर्चा हो सकती है। तो अब मैं कितना नंबर पॉइंट चलेगा भाई, 1 2 2 तो ये हो गया प्रोसेस इक्वेशन। अब चलेगा 3 नंबर पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट। तीन नंबर पॉइंट, चलो भैया 3 नंबर पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे हम पढ़ना चाहते हैं वर्क। किसकी बात चल रही है, एडियाबैटिक की, ये नहीं भूल जाना, ये तुम्हारा एडियाबैटिक प्रोसेस चल रहा है, एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़े लिखे हैं। मैंने 2 रिलेशन बताए थे और दोनों के दोनों आपको अगर याद है तो बहुत अच्छा। मैंने 2 रिलेशन बताए थे, दोनों आपको याद है तो बहुत अच्छा। एक मैंने बताया था W इक्वल्स टू P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा -1, एक तो ये बताया था। और एक इसी का भाई आपको कहा था ये होगा NR, अब ये होगा T1 माइनस T2 अपॉन ये हो जाएगा गामा -1। ये भी W है, ये भी W है, दोनों एक है, दोनों आपको याद होना चाहिए, दोनों आपको याद होना चाहिए। ये वर्क डन के लिए बता चुका हूं। अब देखो अगली बात किसकी आएगी, अब चौथी बात, चौथी बात वो हमसे पूछते हैं स्लोप। स्लोप, तुरंत स्लोप समझ जाओ, एडियाबैटिक का स्लोप, स्लोप एडियाबैटिक का, प्रोसेस एडियाबैटिक ही है, नहीं लिखा जाए तब भी समझ लीजिएगा। यानी कि स्लोप मतलब dp अपॉन dv पूछा जा रहा है, वो आपको याद हो, माइनस का गामा टाइम्स p बाई वी होता है। ये सारे वही पॉइंट्स लिखे जा रहे हैं जो आपको याद होना चाहिए, जो आपको याद होना चाहिए। चलो स्लोप हो गया। 5 नंबर में, 5 नंबर में आपको ग्राफ का फोटो ध्यान में होना चाहिए। ग्राफ का फोटो, आप जानते हैं ऊपर में P होगा, नीचे में V होगा। इस ग्राफ का नाम जानते हो, इसको कहते हैं इंडिकेटर डायग्राम। और शेप ऐसा होता है, शेप होता है जिसको बोलते हो तुम हाइपरबोला, हाइपरबोला। इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं कहते, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं कहते, सीधा हाइपरबोला कहते हैं। क्यों, क्योंकि पावर 1 नहीं है। इसमें क्या होता है, पीबी का पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है ना, तो पी प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, 1 अपॉन वी के पावर गामा के। वी का पावर 1 होता तब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता। तो इसका आंसर कोई तुमसे पूछे तो कहोगे सिर्फ हाइपरबोला, हाइपरबोला ओनली, ओनली लगा दूं क्या, हाइपरबोला ओनली, तुम समझ जाओगे। आ जाओ 6 नंबर, 6 नंबर। अब थोड़ा सा ये 6 नंबर तुम्हारे लिए न्यू है, बात समझना है, 6 नंबर तुम्हारे लिए न्यू है। अब इस 6 नंबर में थोड़ा एक चैप्टर होता है जिसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी एक चैप्टर है, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में एक होता है यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस। 3 तरह के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं, पढ़ाऊंगा फ्लूइड से पहले। यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस। तो इलास्टिसिटी में हम अभी बात करने वाले हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। थोड़ा सा इंट्रो दूंगा, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को इलास्टिसिटी कहा जाता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को। अभी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात है, तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को बी से लिखा जाता है, और ये होता है स्ट्रेस। अब देखो नीचे स्ट्रेन लिखना था, लेकिन बल्क की बात है तो वॉल्यूम वाला स्ट्रेन लिखना होगा, तो नाम होता है इसका वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। कोई टेंशन वाली बात यहाँ नहीं है,
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यहाँ पे नाम होगा। अच्छा चलो भैया थोड़ा सा समझदारी से करते हैं। अब दिमाग लगाओ, अगर किसी चीज का प्रेशर बढ़ाओगे, अगर किसी चीज का प्रेशर बढ़ाओगे, लिख देता हूँ यहाँ समझना, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, दबा दूंगा किसी को, उसका प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम पक्का कम होगा, मतलब इन दोनों के साइन में निगेटिव का चेंज आएगा। कॉमन सेंस है, साइन निगेटिव होंगे, साइन अपोजिट होंगे। अब देखो मैं लिख रहा हूँ बी को लिख रहा हूँ, ऊपर में स्ट्रेस, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, जिसको हमने बोल दिया चेंज इन प्रेशर, तो ये आ गया डीपी, अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम को वॉल्यूम वाला स्ट्रेन बोलते हैं, तो चेंज इन वॉल्यूम डीवी अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम वी। समझो समझो समझो। लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान कहेगा कि आप माइनस जरूर लगाओ, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम में अपोजिट चेंज होते हैं। अब जरा इसको रीअरेंज कर लो, तो B इक्वल्स टू, थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए, मैं ऐसे कह सकता हूं उसको, माइनस अलग कर लिया, डीपी है पी लिखना, ये लिखा डीपी और ये लिखा डीवी, ये ऐसा हो गया और वॉल्यूम ऊपर चला गया, ऊपर चला गया। तुम सोचो कि करना क्या चाहते हो, मैं ये करना चाहता हूँ भाई कि तू देख, ये डीपी अपॉन डीबी को अपन पहचानते हैं, इस डीपी अपॉन डीबी को अपन पहचानते हैं, और ये डीपी अपॉन डीबी, ये डीपी अपॉन डीबी क्या होता है, सोचो, ये होता है स्लोप, ये होता है स्लोप, स्लोप, और प्रोसेस कौन सा है, एडियाबैटिक। तो सोच सोच, यहाँ पे dp अपॉन dv के जगह पे क्या लिख सकते हो, तुरंत बता दो, माइनस ऑफ गामा p बाई बी। याद नहीं रहेगा तो कैसे बताएंगे। अब इसी को यूज कर लो, अब बताओ b क्या बन गया, b क्या बन गया, b इक्वल्स टू आराम से मेरे पास डाटा था माइनस ऑफ dp बाई dv, भाई माइनस तो लगा ही रहा हूं, और dp अपॉन dv की वैल्यू वो खुद माइनस ऑफ गामा p अपॉन v होता है, और इनटू में v तो है ही सही। अरे भाई मजा आ गया, देख माइनस से माइनस प्लस हो गए, और एक v से ये v भी उड़ गया, इस v से ये v भी उड़ गया, और ये माइनस से ये माइनस उड़ गया, मतलब मजा आ गया। ये b इक्वल्स टू क्या आ गया, गामा इंटू पी, भाई ये भी काम का रिलेशन है, v इक्वल्स टू गामा इंटू पी। ये ये क्या है, ये क्या है, ये है बल्क मॉडुलस की वैल्यू, बल्क मॉडुलस की वैल्यू कब, जब प्रोसेस एडियाबैटिक हो, एडियाबैटिक प्रोसेस में बल्क मॉडुलस की वैल्यू पूछी जाए तो गामा इंटू पी, गामा इंटू पी, गामा इंटू पी। भाई रटने में तो सब रटना ही है। अब थर्मल में कहानी बहुत है, लेकिन हम एक एक चीज को कनेक्ट करने के लिए सारा कुछ देखेंगे। ये हो गई बात, और क्या समझ सकते हैं, और क्या समझ सकते हैं। देखिए अब कितने पॉइंट हो गए थे, 6 हो गए थे। अब आओ सातवें पे, सातवें पे, सातवां इसी को आखिरी रखेंगे, इसी के 2 पार्ट बना लेंगे। यहाँ से खूब सवाल आया हुआ है, तुमको मैं समझाऊंगा, तुमको मैं समझाऊंगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की चर्चा होने वाली है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की चर्चा होने वाली है। आओ, खूब इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ध्यान से समझना। डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तुम सोचो क्यों डेल्टा क्यों डी लगा, सब अपने को आता है। अब जरा देखो, ये डेल्टा क्यू, ये डेल्टा क्यू, इसको तो 0 कर देंगे। अब एकदम से देखो, मैं तो एक्टिव हो चुका हूं, अब मैं तो वार्म अप हो गया, तुम भी रेडी हो जाओ। डेल्टा क्यू बराबर 0, 0 इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू आ गया। अरे ये क्या है, अरे एक बढ़िया रिलेशन है, डी यू इक्वल्स टू माइनस का डेल्टा डब्ल्यू, माइनस का डेल्टा डब्ल्यू। तुम सोचो, तुम चाहते हो, सोच रहे होगे क्या निकला, यहाँ से निकला, क्वेश्चन कहेगा, सुनो सुनो सुनो, यहाँ लिख देता हूँ बगल, कितनी बात लिख सकते हैं यहाँ से। तो देखो क्वेश्चन तुमको ठगेगा, इन क्वेश्चन, नहीं तो हिट जैसा लग जाएगा, पूरा लिख देता हूँ, QUESTION, नहीं तो पता चले तुम क्यू को हिट समझ लिए बाद में।
इन क्वेश्चन तुमसे कहेगा फाइंड फाइंड इंटरनल एनर्जी, समझ जाओ, वो कहेगा फाइंड इंटरनल एनर्जी, है ना, और प्रोसेस कह दिया जाएगा कि एडियाबैटिक है, तो तुम तुरंत समझना कि वो तुमसे वर्क डन पूछा है, वर्क डन पूछा, वर्क डन पूछा। अब एक और बात समझाता हूं, वर्क डन पूछा। अब देखना, अब देखना, एक सेंटेंस है, काम का सेंटेंस है, इन थर्मल फिजिक्स, इन थर्मल फिजिक्स, किसी ने सिंपल बोल दिया वर्क डन, इन थर्मल फिजिक्स किसी ने बोला सिंपल वर्क डन, मतलब वो कहना चाहता है वर्क डन बाय द गैस, बाय द गैस। ये बात इतनी काम की है कि तुम अभी तुरंत जब जेई के सवाल लगाओगे, 2023 में यही पूछ दिया था, 2023 में यही पूछ दिया था उसने, और बच्चे घूम गए, बच्चे घूम गए भाई। उन्हें जो थ्योरी तुम पढ़ते हो उसमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लूप होल निकाल के सवाल बनते हैं। वर्क डन जैसी बोला तो वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन जैसी बोला तो वर्क डन बाय द गैस। इसका क्या मतलब है, अगर बस तुम ये बात अपने मन में रखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अब क्या है बात, वर्क डन बाय द गैस मतलब डेल्टा डब्लू जैसे ही कोई कहेगा तो तुम समझना वो वर्क डन बाय द गैस कह रहा है, डेल्टा डब्लू। सोच, ये वर्क डन बाय द गैस, तो ये जो डेल्टा डब्लू हुआ है ये क्या है, ये वर्क डन बाय द गैस है, वर्क डन बाय द गैस है, वर्क डन बाय द गैस है। इसका जो भी साइन होगा उसका अपोजिट, अब देखना, वर्क डन, अगर मेरे से कोई कहे वर्क डन ऑन गैस, ऑन गैस, इसका मतलब जो यहां पे आया है इसका निगेटिव कर दूंगा, निगेटिव कर दूंगा, निगेटिव कर दूंगा। इसका मतलब देखना, एडियाबैटिक प्रोसेस की बात हुई थी तो डी यू आया था माइनस ऑफ डेल्टा यू, तो ये ऑन द गैस नहीं है, ये क्या है, ये है भैया बाय द गैस। ये जो वर्क है ये वर्क बाय द गैस है। जैसे ही ऑन द गैस बोलेगा इसका निगेटिव कर दूंगा और वो दोनों निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, दोनों निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। इसका मतलब, इसका मतलब वहां पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द गैस। मैं जानता हूं मैं जो बोल रहा हूं वो बाउंसर जाएगा, मैं सेंटेंस लिखता हूं, सेंटेंस लिखता हूं। चलो ट्रू फॉल्स खेलते हैं, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स खेलते हैं। प्रोसेस एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक है। पहला सेंटेंस, पहला सेंटेंस मैं बोल रहा हूं कि चेंज इन internal energy, change in internal energy is equal to work done on the gas। दूसरा, change in internal energy is equal to negative of work done by the gas। जो आपको सही लग रहा है उसका नंबर टाइप कीजिए, जो सही लग रहा है उसका नंबर टाइप कीजिए।
बस। मजे की बात है, दोनों सही लिखा मैंने, दोनों सही लिखा है, दोनों सही लिखा है, दोनों सही लिखा है। ये भी सही है और ये भी सही है। अब देख ऊपर वाला कैसे सही है, ऊपर वाला कैसे सही है। हम जो जानते हैं ना, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं डी यू इक्वल्स टू होता है माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू, ये जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि ये जो माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू लगा है ये होता है बाय द गैस, बाय द गैस। अगर मैं ऑन द गैस बोलूंगा तो ये बात समझना ध्यान से, अगर मैं ऑन द गैस बोलूंगा, अभी सिखाया कि ऑन द गैस बोलूंगा तो माइनस ऑफ माइनस ऑफ माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू सोचना पड़ेगा, ये हो जाएगा प्लस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू, प्लस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू। यही कहा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन ऑन द गैस। ऑन द गैस बाय द गैस का निगेटिव होता है, ऑन द गैस बाय द गैस का निगेटिव होता है, और जब बाय द गैस ही निगेटिव आ गया तो निगेटिव का निगेटिव तो पॉजिटिव होगा। ये सवाल है भाई, ये आया हुआ सवाल आएगा, दिख जाएगा तुमको, कई बार आईआईटी के अंदर पूछा। रट के जाते हैं तो मामला फंस जाता है, इसीलिए बात समझनी है। जैसे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस ऑफ डेल्टा यू, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस ऑफ डेल्टा यू, लेकिन वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स उस माइनस का भी माइनस जो प्लस हो जाता है। ये बात अगर याद है तो वाई टाइप करो। यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लग रहा है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लग रहा है। बिल्कुल इसको इज्जत देके इस बात को समझिए कि हाँ बिल्कुल, तो अब इसके कारण दोनों का दोनों सही हो जाएगा। दोनों सही लिखा है मैंने, दोनों सही लिखा है। अच्छा, अब इंटरनल एनर्जी का चेंज हो रहा है इसमें, पक्की बात है इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा, और उसके बाद उसका लिखने का तरीका ऐसा होगा। एक तो ये बात थी भाई, इसमें ट्रू फॉल्स के फॉर्म में हमने इसको समझने की कोशिश करी। दूसरी बात इसके अंदर और भी करी जा सकती है, जिसको तुम बहुत प्रिसाइजली देख सकते हो। अब देखो, हम बात कर रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की। इस एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने डी यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू सीख लिया। अभी देखो हमने क्या सीखा, अभी हमने क्या सीखा, क्या सीखा, हमने सीखा कि जैसे ही प्रोसेस एडियाबैटिक हो तो उस कंडीशन में डी यू बराबर माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू होता है। जहां पे ये जो माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू है इसने कुछ नहीं कहा, तो ये है बाय द गैस। ये हमने सीखा है, ये हमने सीखा है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब इसके आगे की बात होगी ना, अब तुमको मैं इसमें न्यू बात सिखा रहा हूं, अब उस पर ध्यान देना। अब दो तरह के टर्म होते हैं। अब जैसे मान लो, कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन कभी कभी वो कहता नहीं है कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, वो कहेगा सडन हरकत हो रही है, सडन, सडनली, सडन चेंज। अगर ये सडन लिखा हुआ है तो सडन वर्ड का मतलब तुम समझ लेना, सडन का मतलब समझ लेना एडियाबैटिक, एडियाबैटिक, सडन का मतलब ही होता है एडियाबैटिक। और क्वेश्चन बहुत तेज है, क्वेश्चन हमेशा सडन 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 सडन। अब यार सडन क्या, सडन मतलब एडियाबैटिक, सडन मतलब एडियाबैटिक। अचानक से तुम्हारे गाल पे किसी ने, तुम जा रहे हो, कोई पकड़ के तुमको पीट दिया धक से। मेरे पास, मैं एक बार घूम रहा था, मैंने बताया था ना, एक बार किसी ने एक जोर से चाटा मारा, मैं उस समय पढ़ रहा था, बिना मतलब का मारा, शराबी था। उसके बाद मैंने उसको खूब कूटा, अलग बात है क्योंकि शराबी को कूटना आसान होता है, आप जानते हैं। तो उसने उसने मुझे सडन मारा एकदम झटके से, तड़ाक, वो एडियाबैटिक है। आपको झटके से कोई चीज हो रही है, एडियाबैटिक है। एक तो ये लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन है जो आपको समझ में आना चाहिए। दूसरी बात, अब इसके अंदर दो चीजें होती हैं। पहली बात,
तो इसमें अपने को सीखना होता है एक्सपेंशन, अपने को सीखना होता है एक्सपेंशन। कौन सा एक्सपेंशन, नाम क्लियर है, ये हम एडियाबैटिक पढ़ रहे हैं, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है भाई, सीख लेंगे, क्या दिक्कत है। पहली बात एकदम सडन, अब एक्सपेंशन है, अब एक्सपेंशन है तो पहले तो एक फॉर्मूला यहां लिख देता हूं अगर तुम्हारे ध्यान में हो तो। डी का एक फॉर्मूला होता है F/2 NR और T2 माइनस T1, F/2 NR T2 माइनस T1, बिल्कुल समझिए, F/2 NR T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। अब जरा सोचना, अगर मुझे DU पॉजिटिव चाहिए, अगर मुझे DU पॉजिटिव चाहिए, DU पॉजिटिव चाहिए तो T2 को ज्यादा होना पड़ेगा। सोचो, अगर मुझे यहाँ लिखता हूँ, बताना बताना ध्यान से, अगर मुझे DU को पॉजिटिव करना है तो इसके लिए T2 को ज्यादा करना पड़ेगा। दूसरा देखो, अगर मुझे DU को निगेटिव करना है तो उसके लिए जो T2 है, T2 को कम करना पड़ेगा। भाई ये T2 कौन है भाई साहब, फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर। अब जरा देखना, फाइनल टेम्परेचर ज्यादा हो गया, फाइनल टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो ये तो गर्म हो जाएगा, हीट। अच्छा, फाइनल टेम्परेचर कम हो गया तो ये ठंडा हो जाएगा, कूल। ये सब तो बेसिक चीजें अपने को बिल्कुल ध्यान में रहना चाहिए। हाँ भाई, DU का ये फॉर्मूला F/2 NR T2 माइनस T1, ये फॉर्मूला तो याद ही होना चाहिए। अब भाई बात सुनते रहो, अगर मुझे DU पॉजिटिव चाहिए तो एक ही उपाय है, T2 को ज्यादा रखो, T2 को ज्यादा रखोगे फाइनल ज्यादा होने का मतलब गर्म हो गया। अच्छा, DU निगेटिव चाहिए, ठीक है भाई T2 को कम कर देते हैं तो कूल हो जाएगा। अब देखो, अब आ जाओ इस पे, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, बातें ऊपर लिखी हुई, ध्यान से सुनिए। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में एक एक बातें, एक्सपेंशन का सीधा मतलब क्या है, एक्सपेंशन का सीधा मतलब है वॉल्यूम बढ़ाओ। ठीक है भाई, वॉल्यूम बढ़ाने से क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो वर्क होगा वो वर्क पक्का पॉजिटिव होगा। सोचो, वॉल्यूम बढ़ने से एरिया बढ़ जाएगा, वर्क पॉजिटिव होगा। अच्छा, वर्क पॉजिटिव। अब आ जाओ थोड़ा सा डेरिवेशन संभालते हैं। हम जानते हैं, हम जानते हैं फ्लॉट से कि डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। बहुत अच्छे, बात एडियाबैटिक की हो रही है तो ये डेल्टा क्यू तो जीरो हो गया। अब रही बात इस डी यू की और प्लस, अब देखना वर्क मेरा भाइयों पॉजिटिव है। अब आप समझ लीजिए, वर्क मेरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, वर्क पॉजिटिव है, वर्क पॉजिटिव है। बात समझिए, अब इसके लिए वर्क पॉजिटिव। अब दिमाग लगाओ कि यहाँ डी की वैल्यू क्या होगी, 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 दिमाग लगा के बताओ। आराम से इधर, बिल्कुल बिल्कुल। अब हम यहाँ से, अब हम यहाँ से आराम से बोल सकते हैं कि जो डी आ गया, अब डी उस तरफ करो ना, डी उस तरफ करो तो उसके चक्कर में ये डी जो हमारा होगा वो निगेटिव होगा, डी जो हमारा होगा वो होगा निगेटिव। अच्छा, डी निगेटिव होने का मतलब हमने यहाँ देख रखा है कि डी निगेटिव होने का मतलब T2 कम हुआ है, इसका मतलब T2 कम हुआ है, और T2 कम होने का मतलब होता है कि कूलिंग हुई है। T2 कम होने का मतलब होता है कूलिंग हुई है, कूलिंग, कूलिंग। इसीलिए कहते हैं कि जो ये एक्सपेंशन होता है, ये एक्सपेंशन का सीधा मतलब है कूलिंग होना। एक्सपेंशन कूलिंग होता है, एक्सपेंशन के अंदर, एक्सपेंशन के अंदर कूलिंग वाली बात होती है, कूलिंग वाली बात होती है। सोचो भाई, क्योंकि डी यू बराबर माइनस ऑफ डेल्टा यू, अभी चर्चा करके आए हैं, डी यू बराबर माइनस ऑफ डेल्टा यू,
डी बराबर माइनस ऑफ डेल्टा यू। भाई साइन समझो, अपोजिट चलेगा, दिक्कत है क्या? अरे एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव होगा। अगर डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव है तो डी को निगेटिव होना पड़ेगा। समझ में आया तो वाई टाइप कीजिए, समझ में आया तो वाई टाइप कीजिए। सही चल रहा, सही चल रहा, सही चल रहा है, बस धन्यवाद। अब आइए दूसरा समझाता हूं। दूसरा पूछा जाता है कंप्रेशन। कंप्रेशन, कंप्रेशन तो तुम ऐसे ही संभाल लोगे। बात किसकी हो रही है? एडियाबैटिक की। एडियाबैटिक कंप्रेशन, एक एक करके देखो। कंप्रेशन की बात है, मतलब पहली बात तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे वॉल्यूम कम होगा, और जैसे ही वॉल्यूम कम होगा तो मैं कह दूंगा कि जो W होगा वो निगेटिव होगा। अब तीसरी बात में मैं बोलूंगा इक्वेशन लगा लो, तो इक्वेशन लगाऊंगा डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू तो 0 है, डी यू पता करना है, प्लस डेल्टा डब्ल्यू हमारा भैया निगेटिव आया। अब साइन दोनों के ऐसे ही हम जानते हैं निगेटिव चलते हैं, तुम भूल जाओगे तो फिर से यहाँ लिख देता हूं। अरे भैया क्या हो गया, हम जानते हैं डी यू जो होता है वो क्या होता है? माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू। अभी हम लेके आए हैं, तो अब जरा देखना, अब डी यू बराबर माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू। अब पीछे लिखा हुआ है, चलो यहाँ नहीं लिखते। अब देखना, अब इसके चक्कर में डी यू को होना पड़ेगा पॉजिटिव। अब डी यू हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। डी यू पॉजिटिव हो रहा है, इसका सीधा मतलब तुम कह दोगे कि डी यू पॉजिटिव कब हो रहा है? देखो आराम से, ये देखो मैं दिखा देता हूँ, ये देखो वापस आओ। डी यू पॉजिटिव होने का मतलब है T2 ज्यादा। T2 मतलब फाइनल ज्यादा, फाइनल ज्यादा मतलब हिट होना, हिट होना। इसका मतलब ये है T2 ज्यादा, T2 ज्यादा मतलब फाइनल ज्यादा, और फाइनल ज्यादा मतलब हीटिंग, फाइनल ज्यादा मतलब हीटिंग। यानी कि जो कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन करोगे हीटिंग होगी, कंप्रेशन करोगे हीटिंग होगी। बात समझिए, सही है क्या? सही है क्या? ये कहानी किसकी है? ये कहानी है एडियाबैटिक की। तो एडियाबैटिक के अंदर आपको इतनी चीजें तो जरूर याद होनी चाहिए, पक्का याद होनी चाहिए एडियाबैटिक के अंदर। ये करो तो, ठीक से पढ़ के करना। चार, बिल्कुल सबको आराम से बनना चाहिए, बिल्कुल सही, सबने सही पकड़ा है। कह रहा है कि अ गैस, अब तुम देखो, अभी हमने मेहनत कर ली थी, किस वाले पे मेहनत करी थी? इस वाले पे मेहनत करी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, इसी पे मेहनत करी थी। इसने ऑन द गैस बोल दिया, और सीधा रट के जाने वाले बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देते हैं, इसीलिए पूरा समझ के जाएंगे, दिक्कत नहीं होगी। अब आप समझिए, गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू, तो भाई देयर इज नो हीट सप्लाई टू द सिस्टम, ये तो ट्रू हो गया। ये कह रहा है दैट टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेस, बिल्कुल T2 T1 आता है, T2 T1 आता है, तो एडियाबैटिक अब टेम्परेचर इंक्रीज तो करेगा ही सही। टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेस, कंप्रेस किया हुआ है, अभी सीख के आए हैं कि भाई कंप्रेस करोगे, कंप्रेस का सीधा मतलब होता है
कंप्रेस करोगे कूलिंग होगी, यानी कि कंप्रेस करते ही मन में घंटी आनी चाहिए, टेम्परेचर बढ़ेगी। बहुत बढ़िया, यानी कि नीचे वाला जो है ये तो ट्रू हो गया। अच्छा, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द गैस। अब जरा देखना, चूंकि हमको तो याद होता है du बराबर माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू, परंतु ये तो बाय द गैस है, बाय द गैस है। जब ऑन द गैस बोला जाएगा, ऑन द गैस बोला जाएगा, तो तुम बराबर से इसमें क्या कर दो, निगेटिव कर दो। जैसे इसको निगेटिव करोगे तो माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू मतलब प्लस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू। इसके चक्कर में भैया ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बकवास, इंटरनल एनर्जी तो बदलेगी ही। अब टेम्परेचर चेंज होगा, इंटरनल एनर्जी बदलेगी। अब क्या बदलेगी, तो भाई इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है। सोचो 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 सोचो, यू बढ़ेगा, यू बढ़ेगा। क्योंकि क्यों बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है। फॉर्मूला उधर लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से आपको इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये आपके लिए आसान है। परंतु आंसर कौन सा होगा, आंसर आंसर होगा ये वाला, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा फॉल्स है, फॉल्स, ये है फॉल्स, ये है बात। तो इसको ध्यान से करने का, ध्यान से करने का। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। तो एक ये सवाल करिए, ये करिए, एक मिनट रुक जाना, करो। मास ऑफ डायटोमिक गैस, एक एक चीज पे फोकस करिए। इसने हमसे कहा है डायटोमिक गैस, ठीक है भाई। डायटोमिक गैस जिसके लिए गामा की वैल्यू 1.4 रखी है, एट अ प्रेशर ऑफ 2 atm, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक, इज compressed adiabatically so that temperature rises from, बिल्कुल कंप्रेस किया है तो बढ़ेगा। कंप्रेशन बोले तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा, कंप्रेशन करने से टेम्परेचर बढ़ता है। फैलने दोगे ठंडा होगा, तो 27 डिग्री से 927 डिग्री हो जाता है। तो तुम तो पहले इसको केल्विन में बदल लेना, केल्विन में बदल लेना, तब बात बनेगी। केल्विन में बदलाना, केल्विन में करना है हमेशा। हमसे पूछा है प्रेशर, प्रेशर ऑफ द फाइनल स्टेट। अब देखो तुमको एक बात बताता हूं, इसने अपने को प्रेशर और टेम्परेचर के बीच खेलने के लिए कहा है। एक तो कहा है पी एंड टी में डील करो, पी एंड टी पर बात होगी, पी एंड टी पर बात होगी। हमको कोई ऐसा जुगाड़ लगाना पड़ेगा जो पी एंड टी पे बात करे। आप क्वेश्चन लिख लीजिए, सॉल्व करने के इसमें मैथमेटिक्स थोड़ी सी लगेगी, सॉल्व करने आपको आना चाहिए। मैं बता देता हूँ एक दो तरीका, ठीक है। चलिए पहले डाटा लिख लेते हैं जो जो इसने दिया है, जो जो बात इसने कही है उसको लिख लेते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है समझिए। इसने सबसे पहले अपने को कहा कि शुरुआत के दिनों में जो आपका प्रेशर है वो है 2 atm, और उस समय जो आपका टेम्परेचर है T1 वो है 27 डिग्री सेल्सियस। 27 नहीं, इसमें 273 जोड़ना पड़ेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 300 केल्विन, और इसको यूज करेंगे। ये कहता है बाद में प्रेशर P2 क्या होगा ये तुम बता दो, और उसमें जो टेम्परेचर T2 है ये गिवन है, ये गिवन है, और इसकी जो वैल्यू है ये है 927। तो 927 में भी 273 जोड़ना होगा, तो 300 और 900 कितने हो गए, 1200। तो T2 की वैल्यू आ गई 1200 केल्विन। अब मुझे रिलेशन चाहिए इन दोनों के बीच, रिलेशन अच्छा मैं जानता हूं क्या होता है रिलेशन, P और T है, तो
तो P1 माइनस गामा और T गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये मुझे याद होना चाहिए, नहीं तो परेशान हो जाऊंगा। गामा इसने दे ही रखा है, तो गामा की वैल्यू इसने कही है 1.4। 1.4 से काम नहीं चलेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये 1/4 आप ध्यान रखिएगा, 1.4। ये जो 1.4 है इसमें परेशान हो जाओगे, इससे काम नहीं चलेगा, तो इसको तुरंत कन्वर्ट कर लो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 7/5। ये कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आप परेशान हो जाएंगे नहीं तो। 1 ऐसा। अब चलो रिलेशन पे, अब बात को समझाता हूँ, आराम से चलिए। हाँ सही आया आंसर। अब एक बार देख लीजिए क्या है हमारे पास। तो कहानी ऐसी है कि P, उसके बाद 1 माइनस गामा और T का पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब इसको सॉल्व करने के तो कई मेथड है, एक बार बेसिक लिख देता हूँ। P 1 माइनस गामा, 1 माइनस गामा, अच्छा ये कांस्टेंट है, तो P1 माइनस गामा 1 और T का पावर गामा 1 बराबर ये हो जाएगा P2 1 माइनस गामा और ये T2 और उसके पावर में गामा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे तो P2 चाहिए, तो P2 को एक तरफ छोड़ दो, तो ये P2 और ये 1 माइनस गामा को तुमने एक तरफ छोड़ दिया, तो यहां से बनेगा P1। अब ये है 1 माइनस गामा, 1 माइनस गामा। और देखना ध्यान से, मैं T1 को इधर ही छोड़ रहा हूँ, T2 को उधर से ला रहा हूँ, और इन सब के पावर में अब आ जाएगा गामा। इसमें हमको कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, इसको बस हमने रीअरेंज किया है। ठीक है भाई, रीअरेंज कर लिया, बगल में जगह है यहाँ। अब अगला काम करते हैं, देखिएगा। अब हमारे पास P1 की वैल्यू इसने दे रखी है 2 और 1 माइनस गामा इसने कहा है कि आप गामा 1.4 लो। मैंने दिमाग लगाया, मैंने उसको 7/5 रखा। और समझिए T1 हमने निकाल लिया है 300, और उसके बाद T2 को हमने किया है 1200, और इसको पावर में गामा है मतलब 7/5 है, इक्वल्स टू ये रहा मेरा P2 और P2 के पावर में 1 माइनस गामा मतलब 1 माइनस 7/5 आने वाला है। बहुत अच्छे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना 2 और इसके पावर में 1 माइनस 7/5, जैसे इसको सॉल्व करोगे तो 2 के पावर में आ जाएगा। अब देखो 1 को तुम 5/5 लिख सकते हो। अब जरा सोचो, तो ये हमारे पास जो टर्म बच रहा है वो बचेगा माइनस का 2/5। अब ये बढ़िया बात है, और 300/1200 1/4 और इसके पावर में 7/5, ये ठीक है। और ये रहा P2 और इसके पावर में भी माइनस का 2/5 चला गया, इसके पावर में भी माइनस का 2/5 चला गया। कहीं से कोई कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूं। अब मेरे पास क्या है टारगेट, सबके पावर में 5 दिख रहा है नीचे, क्यों ना 5 हटा दिया जाए। जैसे ये 5 निकल लिए। अब मेरे पास 2 का पावर -2 है, तो उसको मैं 1/2 का पावर 2 लिख सकता हूं। अब जरा देखो, बढ़िया बात हो गई। अब देखना ये 4 है, 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का पावर 2, और उसके भी पावर में 7 है, यानी कि ये लिखाएगा 1/2 का पावर 2 वहां से, उसके पावर में 7, तो 2 का पावर 14 इक्वल्स टू ये P2 का पावर -2, यानी कि 1/P2 का स्क्वायर। बस अब तुम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब बस तुम इसको लिख लो कि भाई बताओ 1/P2 मेरा कितना हुआ, तो इस सब का स्क्वायर है, तो एक तरफ से 1/2 और दूसरी तरफ से 2 हमारे पास कितना है 14, तो 2/7, तो ये हो जाएगा मेरा 1/।
2 का पावर 7। तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ से जैसे आप रीअरेंज करेंगे तो P2 की वैल्यू आ जाएगी 256। P2 की वैल्यू 256। जो आपको कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हैं। आपको इसका एक और तरीका बता सकता हूँ अगर आप बोले तो, क्योंकि इसमें क्या है हम फंसते हैं बार बार। तो मुझे इसमें गामा को कन्वर्ट कैसे किया, अरे डिवाइड किया ब्रदर, डिवाइड किया। अरे ये कहाँ भाग गया, उसने 1.4 दिया, मैंने उस 1.4 को 7/5 लिख लिया अच्छा लगने के लिए, नहीं तो काटते कैसे 1/4 से, पगला जाते। अब आपको सिखाता हूँ एक चीज, इसका मैं सेकेंड मेथड सिखाता हूँ कैलकुलेशन का। मेथड नंबर 2 देखो, ये कैलकुलेशन पकाऊ था, मैंने एक बार नहीं चिल्लाया तुम पे कि जोड़ घटाओ मेरे से करवा रहे हो, क्योंकि इसको सीखना पड़ेगा आपको कि फास्ट कैसे करें। हाँ यही, अगर मल्टीप्लाई, एलसीएम, बच्चों वाला इंटीग्रेशन तो 1% नहीं बताऊंगा, आपको बार बार सवाल करके सीखना पड़ेगा। यहां सीखो, एक बार सीख लेंगे तो आदत सही हो जाएगी। अब आओ फिर से मेथड 2। भाई बेसिक फार्मूला तो अपने को पता होना चाहिए कि मेथड 2 में हमारे पास जो फार्मूला है वो तो वही है कि P है P का पावर 1 माइनस गामा और T का पावर गामा इक्वल्स टू K, ये तो है ही सही। अब इसको लिखने का जो स्टाइल है वो भी सही है, एक तरफ 1 एक तरफ 2 कर देते हैं। तो P1 1 माइनस गामा साथ में T1 1 और T1 का पावर गामा बराबर क्या जाएगा, ये जाएगा P2 1 माइनस गामा और साथ में T2 इसके पावर में गामा। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको एज इट इज रहने दिया। अब मुझे चाहिए P2, मुझे चाहिए P2, तो मैं क्या करूंगा फिर से देखना, मैंने P2 चाहिए था, P2 को एक तरफ कर दिया, क्या बचेगा 1 माइनस गामा, ठीक है, इक्वल्स टू। अब P1 अपनी ही जगह पे है तो इसके जगह पे 1 माइनस गामा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और T1 को अपनी जगह पे छोड़ा, उधर से T2 लाए और इसके पावर में कौन आ गया, गामा। अभी तक तो हमने वही किया जो पहले के जैसा है, अभी तक तो पहले के जैसा है। अब न्यू इस बार क्या कर रहा हूं वो देखिए, अभी मैं सारे टर्म को 1 माइनस गामा से डिवाइड कर रहा हूं, 1 माइनस गामा से सबको डिवाइड कर रहा हूं। क्या फायदा होगा देख लीजिए, मजा आ जाएगा। ये P1 है, इसके पावर में 1 माइनस गामा, मैंने डिवाइड कर दिया 1 माइनस गामा से, बढ़िया। ये T1 है, नीचे T2 है, इसके पावर में गामा है, मैंने डिवाइड कर दिया 1 माइनस गामा से, इक्वल्स टू। ये P2 है, इसके पावर में 1 माइनस गामा है, मैंने डिवाइड कर दिया 1 माइनस गामा से। अब तुमको मजा आ गया होगा देख के, ये तो 1 बन जाएगा, अब ये भी 1 बन जाएगा। भाई दो लफड़ा तो खत्म, दो लफड़ा तो खत्म। तो इसके लिए जो टर्म क्या बच रहा है उसको समझिए, एक तरफ से बचा P1 क्योंकि ये तो 1 हो गया, और यहां से बचा T1, यहां बचा T2, और इसमें क्या आ गया, ऊपर में गामा नीचे में गामा -1, और दूसरी तरफ से आ गया P2, और मुझे यही P2 हमसे पूछा गया है। अब बस हो गया, P1 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी है 2, T1 हम निकाल चुके थे, कितना था 300, और नीचे वाला था हमारे पास 1200, बहुत अच्छे। और ये था गामा, गामा 7/5 अपॉन 7/5 साथ में, अब ये गामा -1 नहीं 1 माइनस गामा था शायद, ये गामा -1 नहीं था, ये 1 माइनस गामा था, ये 1 माइनस गामा था, ये था 1 माइनस गामा, 1 माइनस गामा से डिवाइड किया था ना। तो भैया ये बन जाएगा 1 माइनस 7/5, ये क्या आ जाएगा, डायरेक्ट P2 आएगा, डायरेक्ट P2 आएगा। अब आप देखिए अगली लड़ाई किसकी है, अगली लड़ाई किसकी है भाई, इधर 2 तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब 300 अपॉन 1200, जिसको जिसको मैं लिख सकता हूं 1/4, कोई समस्या नहीं। और ऊपर लिखा हुआ है 7/5 अपॉन 1 माइनस 7/5, 1 माइनस 7/5, आराम से समझो। और ये इसको तुमने किसके बराबर कर दिया है, P2 के बराबर। अब कुछ नहीं करना, अब ये रहा 2,
अब ये 1 बाई, अब इसको तुम क्या से कर सकते हो, 1/2 का स्क्वायर, बिल्कुल सही। अब देखना मजे से, अब देखना मजे से, इसके पावर में तो 7/5 है, और ये 1 - 7/5 तुम सॉल्व करके आए हो, और तुम क्या कहते हो उसको, माइनस ऑफ 2/5, -2/5। अब मजा आ गया। अब देखना, इस 5 से 5 उड़ गया, और 2 से 2 गया, और इसके पावर में डायरेक्ट डायरेक्ट तुम सॉल्व कर सकते हो, माइनस का 7 आ जाएगा, पावर में डायरेक्ट माइनस का 7 आ जाएगा। और जब तुम, अब तुम इसको जैसे ही रीअरेंज करोगे, यू विल अगेन गेट द वैल्यू P2 इक्वल्स टू 256। अपने अपने तरीके हैं। अंतर क्या था, अंतर बस इतना था इस वाले में कि हमने 1 माइनस गामा से इसको डिवाइड किया था, 1 माइनस गामा से इसको डिवाइड किया था। हो जाएगा तो H टाइप करिए, हो जाएगा तो H टाइप करिए। आपको ये मत समझना कि 1 माइनस गामा से डिवाइड कर दिया तो बहुत आसान हो गया। अरे भैया उतना ही है, 2-4-5 सेकंड का फर्क आएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। इसलिए दोनों तरीके समझिए, आपको जैसा सूट करे करिएगा। आपको लगता है कि 1 माइनस गामा से डिवाइड करने से आसान है तो कर देना, सबको बना देना, 1-2 तो बन ही जाएंगे, और ऐसे कर लेना। सर मेरा लास्ट में ही आंसर नहीं आ रहा, 1/, अरे लास्ट तो वहां कर दिया ना, एक तो कर दिया पूरा, एक तो अपने लिए रखो। ये देखो यहाँ पूरा किया है, देख ये पूरा किया है, पूरा काटा है भाई। और तुम पलटोगे ना तो यहीं पे छोड़ा है उसको, तुम पलट के देखो, यहीं पे छोड़ा है। ये पूरा किया है मैंने, नहीं आया के लिए ही एक कर दिया है, पूरा किया है पूरा। उसके बाद से इसको यहाँ पे छोड़ा है, इसको यहाँ पे छोड़ा है, 1/2 का पावर 2, इसको यहाँ पे छोड़ा है। अब तुम मान नहीं रहे हो तो दोबारा कर देता हूं, मेरा क्या है। चलिए जा, अरे भैया वापस आएगा, आ गया आ गया। हे चलिए देखिए, अभी हम यहाँ पे पहुंच गए। अब इसको समझाता हूं आपको, ये क्या रहा प्लान। देखिए ये हमारे पास 2 है, और ये मेरे पास रहा 1/2, और इसके पावर में मेरे पास 2 है, और ये क्या बच जाएगा यहाँ से, देखो ये बच जाएगा 7/-2, 7/-2। ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू हमारे पास P2 के बराबर है, ये वैल्यू P2 के बराबर है। अब बताओ तो ये क्या बच जाएगा, 2 × 1/2, इसके पावर में -7, और ये रहा तुम्हारा P2। अब ये रहा तुम्हारे पास P2। अब ठीक है मामला, हाँ हाँ हो गया। अब तो एक ये कहानी ये कहता है, अब ये कहानी कहता है कि भाई आप अगर इस तरीके से मोनोएटॉमिक गैस को लेके, जिसका प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है, उसको कंप्रेस कर रहे हैं, कैसे, एडियाबैटिकली, तो जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वो 1/8 हो जा रहा है शुरुआत वाले वॉल्यूम का, और शुरुआत की वॉल्यूम V1 है और प्रेशर V1 है। तो फाइनल प्रेशर ये हमसे पूछ रहे हैं, मतलब ये कुल मिला के हमसे पीवी रिलेशन की बात करना चाहते हैं, पीवी रिलेशन की बात करना चाहते हैं। और पीवी रिलेशन अपने को याद होना चाहिए, पीबी का पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसके ऊपर ये बात करना चाहते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा, पीबी का पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। अब मैं तो इसको रीअरेंज कर लूंगा, मैं कहूंगा P1 V1 का पावर गामा इक्वल्स टू
फिर मैं कहूंगा P2V2, इसका पावर गामा। अब जब मैं इसको रीअरेंज करूंगा और मुझे चाहिए था फाइनल प्रेशर, मुझे चाहिए था फाइनल प्रेशर, मतलब मुझे P2 चाहिए, बस मैं वैल्यू लिखना चाहता हूं। तो जो P1 है, चलो उसका नाम ही P1 है, क्वेश्चन में भी मैंने P1 लिख दिया। फिर मैंने इनिशियल वॉल्यूम V1 लिखा जो क्वेश्चन में भी है, मैंने यहाँ गामा लगा दिया। P2 मुझे निकालना है, लेकिन V2 क्वेश्चन कह रहा है कि जो पहले वाला था उसका 1/8 हो गया है, मतलब ये 1/8 हो गया है पहले वाले का। बहुत अच्छे, और पावर में चला गया गामा। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, बस मैं इसको रीअरेंज करना चाहता हूं, मैं इसको रीअरेंज करना चाहता हूं। तो मैं यहां से लिखूंगा P1, मैं यहां से लिखूंगा V1 जिसके पावर में गामा। अब आ गया मेरे पास P2, अब ये आ गया मेरे पास 1/8, इधर कर दिया। अब 1/8 भाई इसके पावर में भी गामा जाएगा, और बाहर में V1 है और इसके पावर में भी गामा जाएगा। थोड़ा सा शॉर्टकट मत करना, तो ये इससे ये अब हटेगा, अब हटेगा, पहले मत काट देना, अब हटेगा। अब मैंने इसको तरीके से लिख लिया। अब अगले स्टेप में, अगले स्टेप में मुझे मुझे रिलेशन चाहिए। अब क्या बचा इसके पास, एक तरफ P1 बच रहा है, दूसरे तरफ बच रहा है P2, और साथ में आ रहा है 1/8 जिसके पावर में गामा, जिसके पावर में गामा। और गामा बहुत अच्छा, क्वेश्चन ने कहा है मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, तो भाई मुझे खुद समझना पड़ेगा इसके लिए गामा कितना होगा। मोनो एटॉमिक का गामा कितना होता है बताओ जल्दी, नहीं बताए तो। मोनो एटॉमिक का गामा, मोनो एटॉमिक का गामा, मोनो एटॉमिक का गामा, नहीं लिख रहे हो तुम लोग, देख के लिख दो। मोनो एटॉमिक का गामा, मोनो एटॉमिक का गामा, चलिए जगह हैं सब लोग, ठीक है। अब ये 8 है, 8 को मैं लिख सकता हूं 2 का पावर 3। अब देखिए भैया P1 इक्वल्स टू, ये रहा P2, बहुत अच्छे, 1/8, 1/8 को मैं लिख सकता हूं 1/2, इसके पावर में 3 जाएगा, और ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 5/3 से। भाई साहब ये कट जाएगा, जैसे ये कटेगा, अब आप देखिए, अब आप देखिए, एक तरफ हमको क्या चाहिए था, हमको तो चाहिए था P2, P2, ये रहा तुम्हारे पास P1, ये रहा तुम्हारे पास P1, और ये 2 देखना नीचे है, और इसके पावर में 5 है, इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो ये सीधा ऊपर चला जाएगा, और 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 ऐसे हो जाएगा। और 2 का पावर 5 कितना होता है, 4 × 4 16, और 16 × 2 32, 32 हो जाएगा, 32। यानी कि जो P2 है वो 32 टाइम्स ऑफ P1 हो जाएगा, 32 टाइम्स ऑफ P1 हो जाएगा। आपको जैसे अच्छा लगे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन हाँ शॉर्टकट नहीं लगाइएगा, शॉर्टकट आपको तंग कर देगा, तंग तंग तंग। आपको P2 चाहिए होगा, आप P2 पहले भी उसको अरेंज करके लिख सकते हो, पहले से भी P2 को अरेंज करके लिख सकते हो। जैसे P2 यहाँ है ना सबसे ऊपर, अब यहीं से 1/8 को इधर ले आओ, जैसे तुमको कंफर्टेबल लगता है उसको सॉल्व करो, लेकिन पूरा का पूरा सॉल्यूशन होना चाहिए। प्रैक्टिस से ही बात बनेगी, और इसमें स्पीड प्रैक्टिस से ही आएगी। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, प्रैक्टिस से ही बात बनेगी, इसमें प्रैक्टिस से ही बात बनेगी। चलो अब थोड़ा सा दूसरे प्रोसेस की बात कर देता हूं, और वो दूसरा प्रोसेस होता है आइसोथर्मल। अभी तो एडियाबैटिक की बात चल रही थी, एडियाबैटिक की बात चल रही थी, ये क्वेश्चन हमने एडियाबैटिक कर लिया, ये भी कर लिया। अब थोड़ा आइसोथर्मल की बात कर लेता हूं। आइसोथर्मल, ध्यान से बात समझना, एडियाबैटिक हम सारा सीख चुके हैं, तो आइसोथर्मल में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। आइसोथर्मल, ध्यान से एक एक बात सुनना। अब है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में देख भाई, सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि भाई इसमें जो भी हो जाए टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट।
सब कोई एग्री करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, जब बात यहाँ पे आती है इसके प्रोसेस इक्वेशन की, तो प्रोसेस इक्वेशन इसमें से 3 निकल के आते हैं, 3 निकल के आते हैं। तीनों स्टाइल है, आपको तीनों ध्यान में रखना है। जैसे देखिए, एक तो आप समझते हैं प्रोसेस इक्वेशन में कि अगर मेरे से कोई कहे, या फिर इसको सीधा लिखता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ, क्योंकि इसमें आपको दिक्कत शायद नहीं ही आएगी। पी बी इक्वल्स टू म्यू आर टी तो आप जानते ही हो, तो पी बी इक्वल्स टू उसको एन आर टी तुम जानते ही हो भाई। टी तुमने कांस्टेंट ही कर दिया, टी कांस्टेंट कर दिया तो तुम जानते हो पी बी इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और जैसी पी बी कांस्टेंट होता है तो इसी को तुम लिख सकते हो पी वन वी वन इक्वल्स टू पी टू वी टू, यही प्रोसेस इक्वेशन बन जाता है, इसी से हमारा काम चल जाता है। चलिए भाई, 3 नंबर में हम वर्क पे चर्चा कर लेते हैं। इसका वर्क निकालना इंपॉर्टेंट है भाई, इसका वर्क निकालना इंपॉर्टेंट है। वर्क आपको तरीके से निकालने आना चाहिए, वर्क तरीके से निकालने आएगा तो बात बनेगी, तो बात बनेगी वर्क के लिए। आओ एक एक करके बात समझते हैं। पहला, यहां जो वर्क होगा आपको बिल्कुल टिप पे याद होना चाहिए, 2.303 nRT log 10 और साथ में V2 अपॉन V1। एक तो ये। अब जरा सोचना, जो ये nRT है उसको हम PV भी तो लिख सकते हैं, nRT को PV भी लिख सकते हैं। तो इस nRT के जगह पे PV भी लिखा रहेगा तो भी इसी की बात होगी। तो देखो क्या बनेगा, क्वेश्चन कभी कभी ना टेम्परेचर और मोल की चर्चा ही नहीं करेगा, क्वेश्चन क्या कहेगा, तुमको प्रेशर और वॉल्यूम दे देगा, प्रेशर और वॉल्यूम दे देगा, और भी बदमाशी कर सकता है। प्रेशर और वॉल्यूम देगा तो कहेगा इनिशियल प्रेशर, और कभी बात कर सकता है फाइनल प्रेशर। भाई यहाँ तो दोनों एक है, तो इनिशियल प्रेशर दो या फाइनल प्रेशर दो, टेंशन नहीं है, मैं किसी को भी रख सकता हूं। तो अगला इक्वेशन 2.303 एनआरटी के जगह पे पीवी, और बाकी वही log 10 बस V2 और V1। ठीक है भाई, ये भी हो गया। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा दिमाग लगाओ। इसमें अब मैं इसमें प्रेशर के टर्म में भी तो लिख सकता हूं इसको, तो W इक्वल्स टू 2.303, मान लो पीवी को एनआरटी लिखने की इच्छा हो गई, log 10 को तो कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, V2 अपॉन V1 को क्या लिख सकते हैं, P1 अपॉन P2, ऊपर लिखा हुआ है ना, P1 अपॉन P2। ये 3 तरीके से वर्क डन लिखने का तरीका है, बिल्कुल लिखने आना चाहिए, तीनों याद होना चाहिए। चौथा स्लोप, भाई इसका स्लोप हम प्रॉपर पढ़ चुके हैं। इसका स्लोप कोई भी हो, ऊपर का टर्म डिवाइडेड बाय नीचे का टर्म, इसका स्लोप तो माइनस का पी बाई वी होता है, स्लोप में कोई दिक्कत नहीं। अब बात किसकी है, ग्राफ की। अरे भैया ग्राफ, इसका ग्राफ कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसके ग्राफ में क्योंकि पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, अब यहाँ से P प्रोपोर्शनल 1 अपॉन V, मतलब V का पावर 1 है, इसीलिए ग्राफ कहलाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब जरा समझना, यहाँ पे अगला टारगेट बल्क मॉडुलस, अगला टारगेट इसका बल्क मॉडुलस। भाई इसका बल्क मॉडुलस जो होगा, अब पहले वाले में जो तुमने बल्क मॉडुलस पढ़ा था तो वो गामा पी हुआ था, अब तुम समझ लो वहां गामा टाइम्स था, यहाँ नॉर्मल रहेगा, तो यहाँ बल्क मॉडुलस सीधा सीधा पी हो जाएगा, पी मने प्रेशर। अब देखना 7 नंबर मैंने जानबूझ के पहले एडिबैटिक कराया कि ये तो आसानी है, एडिबैटिक ही परेशान कर देता है। dq बराबर, अब हम लगा रहे हैं फ्लॉट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज कर रहे हैं। dq बराबर हम जानते हैं क्या होगा, डेल्टा U प्लस dw। अच्छा मजे से
अब यहाँ पे चूंकि टेम्परेचर चेंज नहीं होता, उसके चक्कर में इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। कारण क्या है? कारण क्या है? यहाँ टेम्परेचर फिक्स रहता है, इसीलिए जो डी क्यू होगा, ये देखो मजे से, डी क्यू तो डी डब्ल्यू के बराबर हो गया। तो हमको हीट का चेंज बोले या वर्क डन बोले, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। बात समझना मैंने क्या कहा, यहाँ क्या क्या ध्यान रखोगे, ये तुम क्या क्या ध्यान रखोगे, ध्यान रहे, क्या ध्यान रहे समझना। पहली बात, यहाँ पे डेल्टा यू जीरो हुआ है, डेल्टा यू जीरो हुआ है। क्यों जीरो हुआ है? इसके कारण ये है कि टेम्परेचर जो होता है वो होता है कांस्टेंट। बढ़िया बात है। अब डेल्टा यू जीरो होने का मतलब क्या है भाई? इसके कांस्टेंट होने से तो ये जीरो हो गया। इसके जीरो होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो यू है ना भाई, वो कांस्टेंट है। यू कौन है? इंटरनल एनर्जी। यानी कि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी। अगर उसने कह दिया, तुम समझ लेना कि अच्छा इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, इसका मतलब पक्का टेम्परेचर कांस्टेंट रहा होगा, और टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब होता है आइसोथर्मल। क्वेश्चन प्यार से थोड़ी समझाएगा, वो भी जानता है कि आपको टेम्परेचर कांस्टेंट याद है, तो वो इंटरनल एनर्जी से घुमा फिरा के ऐसे पूछेगा वो। अब आप समझिए और बात इसमें क्या कर सकते हैं। जैसे हम जो डेल्टा यू को पहचानते हैं वो होता है F/2 NR। यहाँ पे जो लगता है वो डेल्टा टी तो होता है। सोचो F/2 NR T2 - T1, ये डेल्टा टी होता है भाई। यहाँ पे ये डेल्टा टी ही जीरो हो गया। इसका मतलब तुम ऐसे भी कह सकते हो कि डेल्टा यू तो जीरो हो जाएगा, डेल्टा यू तो जीरो हो जाएगा। किसके लिए? आइसोथर्मल में, आइसोथर्मल में। ये बात जो हम कर रहे हैं, ये बात हम कर रहे हैं आइसोथर्मल में, आइसोथर्मल। अच्छा, और क्या बात हो सकती है इसके अंदर? और बात हो सकती है कि ये जो तुम रिलेशन लिखे हो, अगर तुमको पुरानी बातें याद हो, ये जो पुरानी बातें तुमको अगर याद हो, तुमको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। यहां से एक रिलेशन मैंने लिखा था एन सी वी, और साथ में लिखा था डेल्टा टी। ये मैंने कहा था कि ये ऐसे नहीं कि सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ये ऑल प्रोसेस पे वैलिड है। इसीलिए आज कहा था नोट्स पढ़ के आने के लिए। वहां पे एन सी बी डेल्टा टी मैंने लिखा था, और वहां कहा था कि इसका मतलब ये नहीं समझना कि ये सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, ये सारे प्रोसेस के लिए वैलिड है। सीवी के जगह पे, सीवी की जगह पे हमने F/2R यूज कर दिया, बस इतना ही किया है ये। लेकिन ये फॉर्मूला हर जगह चलेगा, हर जगह चलेगा। ये बात याद आपको आनी चाहिए। इस तरीके से हम बात पहले भी कर चुके हैं। अब क्या है मामला कि अब जो सिचुएशन हमारे पास बन के आता है उसमें कई तरीके के सवाल होंगे। आपको वो जैसी बोलेगा सडनली, तो सडनली का मतलब तुम समझ जाना कि वो बात कर रहा है तुमसे एडियाबैटिक प्रोसेस की। सडनली बोलते ही एडियाबैटिक प्रोसेस की बात होगी। अब तुमको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, आईटी के अंदर आया था। हाँ, यही सवाल है, यही सवाल है। ये एडवांस में पूछा था। इस सवाल की ब्यूटी क्या है ये तुमको पढ़ के पता चलेगा। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। जब आप क्वेश्चन पढ़ें, बताओ इस क्वेश्चन में खासियत क्या है, बताओ इस क्वेश्चन में खासियत क्या है, बताइए। इस क्वेश्चन में खासियत यह है कि जनरली जब हम इस ग्राफ को देखते हैं तो उसमें एक आइसोथर्मल होता है और एक एडियाबैटिक होता है। यहाँ पे दोनों एडियाबैटिक है। तो लोग तो याद करके रखते हैं। तो इसमें मोनो और डाई के बारे में पूछा है। नहीं, इसकी खासियत यह है कि यहाँ दोनों एडियाबैटिक है, दोनों एडियाबैटिक है। ऊपर वाला भी एडियाबैटिक, नीचे वाला भी एडियाबैटिक, दोनों एडियाबैटिक है। दोनों दोनों दोनों। अब इस क्वेश्चन में जब दोनों एडियाबैटिक है, और ये सवाल बढ़िया सवाल है, आप इसको होमवर्क में मेहनत करके ला सकते हैं। ये आईआईटी के अंदर पूछा गया सवाल है।
आप इसको होमवर्क में मेहनत करके इसको लेके आइए, तब जाके बात बनेगी। बताने का तो 1 मिनट में बता दूं, लेकिन क्या है, थोड़ा सा तुम भी करो काम, तब मजा आएगा। एक तो ये सवाल करना, एक ये पढ़ो, एक ये पढ़ो। ये जेई मेन का पूछा हुआ हाल फिलहाल का सवाल है, ये भी जेई का ही है, मेरे ख्याल से 23 का ही है, जेई 23 अप्रैल वाले अटेम्प्ट का होगा। कह रहा है द इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस आर पी नॉट एंड वी नॉट, फाइनल प्रेशर ऑफ अ गैस व्हेन द सडनली बोल दिया, सडनली बोलते ही दिमाग में बत्ती चलनी चाहिए। सडनली का मतलब मुझे बता दो क्लास ओवर, सडनली का मतलब बता दो, सडनली का मतलब एडियाबैटिक, सडनली का मतलब एडियाबैटिक, बिल्कुल 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 बिल्कुल, सडनली बोलते ही एडियाबैटिक है। अब इसने कहा एडियाबैटिक है, और देखो रिलेशन किसके बीच दिया है, रिलेशन किसके बीच दिया है, तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच रिलेशन, तो P1 V1 गामा बराबर P2 V2 गामा, P1 के जगह P नॉट, P1 के जगह V नॉट, और V2 के जगह पे V नॉट बाई 4, सॉल्व करेंगे, एक लाइन में आंसर आएगा। लेकिन मैं चाहता हूं आप इसको घर पे करें, आप इसको घर पे करें। तो आज का टारगेट ये है कि आपको जो पूरी बात बताई गई है, देखो आज का टारगेट क्या है, आज का टारगेट तुमको फॉर्मूला कॉपी अपडेट करना है। सबसे पहले कॉपी खोलोगे कहाँ बताता हूँ, सबसे पहले लिखोगे एडियाबैटिक प्रोसेस, और एडियाबैटिक के अंदर एक एक करके 7 पॉइंट को लिखोगे जो हमने लिखा है। पहला पॉइंट ये है कि डेल्टा क्यू 0 होगा, दूसरा उसका प्रोसेस इक्वेशन, वहां से जो सीखने को मिला वो, और उसके बाद से एक एक करके सारे इक्वेशन पता होने चाहिए, और उसके बाद से रिलेशन इसके पता होने चाहिए कि हमको टेम्परेचर वॉल्यूम में आएगा तो कौन सा रिलेशन लगाना है, और प्रेशर और टेम्परेचर में आएगा तो कौन सा रिलेशन लगाना है। हर एक रिलेशन लिखिएगा याद करने के लिए। उसके बाद से वर्क डन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, स्लोप याद होना चाहिए, ग्राफ पता होना चाहिए, उसके बाद से जो इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट बताया है बल्क मॉडुलस वाला वो पता होना चाहिए, और उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जो रिजल्ट निकल के आया है, कितना फोकस किया था हमने, du का मतलब माइनस ऑफ डेल्टा w आया है। अब जब भी वर्क डन आता है थर्मल फिजिक्स में सीधा सीधा, तो वर्क डन बाय द गैस होता है। अगर मुझे ऑन द गैस किसी ने पूछ दिया, ऑन द गैस पूछ दिया, जो भी मेरा साइन है उसको अपोजिट कर दूंगा, तब ऑन द गैस की बात हो जाएगी। फिर ये जेई का सवाल किया था ट्रू फॉल्स के फॉर्म में, तो फिर इसको हमने सीखा था। बढ़िया से सीखना है, बढ़िया से एक एक चीज को समझ के थोड़ा सा तुमको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तब जाके ये तैयार हो जाएगा। तुम जानते ही हो सबसे ज्यादा परेशान करता है एडियाबैटिक, और एडियाबैटिक पे तो हमने बहुत काम कर लिया, और उसके बाद तरीके से जब आप इसको करोगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही।